हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल एट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग लाइफ सेविंग स्किल्स। हमारे पास यहाँ पे बुज़ुर्ग पेशेंट है जिनका पैर का जो घाव है वो कितने साल से नहीं भर रहा है बाबा? 10 साल हो गए। 10 साल हो गए हैं। 10 साल से इनके पैर का घाव नहीं भर रहा है। अब आपको ऐसा सुनते ही लग रहा होगा कि मरीज को डायबिटिक होगी या शुगर होगी इसलिए इनका घाव नहीं भर रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, मरीज को शुगर नहीं है और ये 10 साल से दवाइयाँ ले रहे हैं, कहीं पे एंटीबायोटिक दे रहे हैं, पेन किलर्स दे रहे हैं, या फिर प्रॉपर इनका जो एग्जामिनेशन है और डायग्नोसिस अभी तक नहीं हो पाया है। और ना ही इनको शुगर है, ना ही ये ओबेस हैं, कोई थायराइड बीपी ऐसी कोई भी दवाई किसी प्रकार की नहीं ले रहे हैं। तो आज ये हमारे पास आए, हमने इनकी ड्रेसिंग को देखा जिसकी फ़ोटो हम शेयर करेंगे आपसे। तो हमने पाया कि इनकी जो डोर्सलिस पेडिस आर्टरी है, यस डोर्सलिस पेडिस जो आर्टरी है उसमें खून का दौरा ही नहीं है। ये लेफ़्ट है और राइट में भी नहीं है, लेफ़्ट और राइट में भी बिल्कुल दौरा नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, नेल चेंजेस भी देख सकते हैं कितने ब्लैक हो गए हैं। ये साइंस हैं सारे क्रोनिक आर्टीरियल इनसफिशिएंसी के, जिसमें ब्लड सप्लाई इनफ मिलती नहीं है और जब तक ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी कोई भी घाव ये भरेगा नहीं। और 10 साल से ये इधर उधर दवाइयाँ ले रहे हैं, काफ़ी सर्जन्स को दिखा लिया है। तो इसमें जो गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ टेस्ट है वो है हमारा डॉपलर टेस्ट। यस, डॉपलर टेस्ट करवा सकते हैं। डॉपलर टेस्ट से ये कन्फर्म हो जाएगा ये क्रोनिक आर्टीरियल इनसफिशिएंसी है वो कहाँ तक है, किस लेवल पे है, टीबियल लेवल पे है या फिर फेमोरल लेवल पे है, ताकि जो बाद में अगर ये प्लास्टिक सर्जन के पास जाते हैं तो प्लास्टिक सर्जन बाई चांस इनको ऑपरेट कर भी देता है या ग्राफ्ट लगा भी देता है तो भी ये बाद में फेल हो जाएगा ग्राफ्ट, क्योंकि ग्राफ्ट को भी तो न्यूट्रिशन चाहिए, वो न्यूट्रिशन उसको मिलेगा नहीं। तो ऐसे केसेस में जुडिशियस एक्शन काफ़ी ज़रूरी है। अभी रिसेंटली इन्होंने कहीं पे दिखाया होगा, उन्होंने बोला प्लास्टिक सर्जन का केस है, तो ये प्लास्टिक सर्जन का केस बिल्कुल भी नहीं है। प्लास्टिक सर्जन इसमें कुछ नहीं करेगा। प्लास्टिक सर्जन इसमें ग्राफ्ट लगा भी देता है तो भी ये ग्राफ्ट कुछ दिनों के बाद, कुछ महीने बाद फेल हो जाएगा। अगर ये क्रोनिक आर्टीरियल इनसफिशिएंसी का केस है तो इसमें जिस लेवल पे है तो उस लेवल पे यहाँ पे क्या करना है, बाईपास करना पड़ेगा, ताकि जो ब्लड सप्लाई है वहाँ पे इनको प्रॉपर मिल सके। कहाँ पे प्रॉपरली ब्लॉकेज है, किस लेवल पे है, तभी इनका ये जो घाव है ये बढ़ सकता है। तो ये पिछले 10 साल से ऐसे ही ड्रेसिंग करवा रहे हैं। तो अब हमने इनको क्लिनिकली कैसे एग्जामिन किया, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इनको कोई जनरलाइज डिजीज़ है जिसमें ब्लड सप्लाई है ही नहीं। अब जब भी हम पल्स ऑक्सीमीटर लगाते हैं, अगर ऑक्सीजन नहीं आ रही है तो हमारे दिमाग में आता है कि पेशेंट को कोई रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है या कोई प्रॉब्लम है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये अपर लिम्ब का है, पल्स ऑक्सीमीटर हमने लगाया है। देखिए कितना टाइम ले रहा है इसको डिटेक्ट करने में। ये टाइम ले रहा है, इसका मतलब यहाँ पे आर्टीरियल इनसफिशिएंसी या इम्पेयरमेंट है और हमने इसको लगा के रखा 2 से 3 मिनट तक, लेकिन यहाँ पे सैचुरेशन आ ही नहीं रही है। तो इसका मतलब कंप्लीट यहाँ पे कोई ना कोई ऑक्लूजन है। फिर हमने पैरों में ट्राई किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं पैर में भी यहाँ पे कोई साइंस ऑफ वैस्कुलरिटी नहीं आई, ऑक्सीजन डिटेक्ट नहीं हुई है। यहाँ पे भी हमने 2 मिनट 1 मिनट तक लगा के रखा, कोई यहाँ पे चेंजेस नहीं आया। और क्लिनिकली भी हमने यहाँ पे एग्जामिन किया है तो ये कंफर्म्ड हो गया है कि यहाँ पे आर्टीरियल इनसफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा है। तो अब हमने इनको एडवाइस किया है कि ये प्रॉपर एक डॉपलर टेस्ट के लिए जाएं और डॉपलर टेस्ट के बाद ये स्टैंडर्ड किसी सर्जन से ना मीट करें, ये मीट करें डायरेक्टली किसी वेस्कुलर सर्जन से, यस सीटीवीएस सर्जन से या सीबीटीएस सर्जन से, कार्डियोवेस्कुलर थोरेसिक सर्जन जो होते हैं, वेस्कुलर सर्जन्स जो होते हैं, एग्जैक्टली उनका ये केस है। तो लेकिन डायग्नोसिस आप किसी भी केस की कर सकते हैं। इट्स ऑल डिपेंड अपॉन योर क्लिनिकल एग्जामिनेशन एंड हिस्ट्री टेकिंग पार्ट, that plays a pivotal role and helps the patient to exactly where exactly he needs to go, she need to go. That is the clinical primary level one can decide. So thank you very much. Keep connected with Indian Institute of Learning Life Saving Skills for these health updates. Thank you.